हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो लास्ट क्लास में हमें सिंप्लीफिकेशन का स्क्वायर वाला टॉपिक शुरू किया था। तो उसमें हमने कुछ मेथड देख लिए थे, कुछ मेथड हमारे पेंडिंग थे। तो ये हमारे मेथड हैं स्क्वायर के, ये हमारे 4 मेथड थे, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में ये पहले 3 मेथड कवर कर लिए थे। अब हमें देखना है एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। अगर आपको लगता है कि ये मेथड आपको आता है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको ये मेथड आता है तो ये वीडियो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ आप कमी रह रही थी। जिन्हें नहीं आता वो तो डेफिनेटली देखेंगे, बट जिन्हें आता है उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा ये फील होगा कि उनके पास जो नॉलेज थी थोड़ी कम थी, वहाँ पर उसमें कुछ कमी थी, उसे पूरा कैसे किया जाए। तो अब देखते हैं इकाई अंक 5 वाला, ये रहा यूनिट डिजिट 5। तो पहले मैं आपको बेसिक रूल बताता हूँ जो हमें ज़्यादातर बताया जाता है, बट वो रूल हमें फॉलो नहीं करना। वो रूल है कि अगर मुझे 35 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है मुझे, तो रूल ये बताया जाता है कि 5 से पहले क्या आ रहा है, 3। 3 को इससे अगली संख्या से गुणा करो, 4। अगर ये 5 होता तो अगली संख्या 6, अगर यहाँ 3 की जगह 6 होता तो अगली संख्या 7। तो 3 का 4 से गुणा करो, 12, और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है। बट हमें इस मेथड को फॉलो नहीं करना, ठीक है। अब कौन सा मेथड फॉलो करना है वो देखो। तो रूल आपका ये है 35 का स्क्वायर। क्यों करना है वो आपको जब मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब 35 का स्क्वायर करना है तो रूल कहता है कि 5 से पहले जो भी नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 3। 3 का स्क्वायर प्लस 3, मतलब 5 से पहले जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर करो और उसमें वही नंबर ऐड कर दो। तो इसको यही कहा जाता है, 3 की अगली संख्या कौन सी है, 4। तो मतलब दोनों का सेम है, बट हमें सिंपल अप्रोच सीखनी है। ये आपकी बेटर अप्रोच है, सिंपल अप्रोच है। तो 5 से पहले जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस वही नंबर, और साथ में क्या लगा दो, 25, ठीक है। तो अब देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 25। अब देखो सेकंड क्वेश्चन 65 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर 36। 5 से पहले क्या आ रहा है, 6। तो रूल क्या बताया आपको, जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस वही नंबर, 36 और 6 42, आगे क्या लगा दो, 25। नेक्स्ट देखो 85। 5 से पहले क्या आ रहा है, 8। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 72, आगे क्या लिख दो, 25, ठीक है। इन क्वेश्चंस पे आपको रूल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा कि सर 8 का 9 से गुना करते तो 72 जल्दी आ जाता, ठीक है। बट अगर आप कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो उसके आपको कंक्लूजन जो निकालना है बिल्कुल लास्ट में जाकर निकालना है। क्या वाकई जो सर ने बताया एक मेथड लेंथी था या वाकई वो इम्पोर्टेंट था, वो कंक्लूजन लास्ट में निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 115। अब 11 का गुना 12, थोड़ा सा सोचना पड़ता। अगली बार 17 का गुना 18, फिर टाइम लगता, ठीक है। बट यहाँ पर अब लॉजिक देखो जो मैंने सिखाया। 5 से पहले क्या आ रहा है, 11। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 132, आगे क्या लगा दो, 25, बस। 175 में 5 से पहले क्या आ रहा है, 17। 17 का स्क्वायर 289 प्लस में 17 जोड़ दो, 6 0 3, आगे क्या लिख दो, 25। 235। 23 का स्क्वायर 529, कितना जोड़ दो, 23। 9 और 3 12, 2 और 2 4 और 1 5 5, आगे क्या लगा दो, 25, ठीक है। 465। तो 5 से पहले क्या आ रहा है, 46। 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर 46 किसके नज़दीक है, 50 के। ये हमने लास्ट क्लास में रूल सीखे थे, ठीक है। तो 46 50 से कितना कम है, 4। तो 25 में से 4 घटाए 21, 4 का स्क्वायर 16।
तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। ये तो भी 46 का स्क्वायर आया है, प्लस में 46, 6 और 6 12, 4 और 1 5 और 1 6, 1 2, लास्ट में क्या लगा दो 25। तो इससे कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो रही है, आपके सामने है। 46 गुना 47 याद नहीं आ रहा था, ठीक है। 8 गुना 9 तो हो जाएगा, बट 46 इंटू 47 करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपको वो रूल बताया है जो कि इसका एक्चुअल रूल है। वो 3 गुना 4 8 गुना 9 वो टेम्परेरी रूल है, वो एक्चुअल रूल नहीं था। ये इसका जेन्युइन रूल है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं 565। तो 5 से पहले क्या आ रहा है 56, 56 का स्क्वायर। 56 किसके नज़दीक है 50 के। कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 25 और 6 31, और 6 का स्क्वायर 36। ये 56 का स्क्वायर आ गया। प्लस में 56, 6 और 6 12, 8 और 1 9, 1 3, आगे क्या लगा दो 25। अब देखो 975, 975 में 5 से पहले क्या आ रहा है 97, 97 किसके नज़दीक है 100 के। इसका स्क्वायर करना है, 100 से कितना कम है 3। अब 100 वाला रूल था इसी नंबर में से 3 घटाओ, 94, 3 का स्क्वायर 09, ये हो गया। अब 97 ऐड कर दो, 7 और 9 16, 9 और 1 10, 4 और 1 5 9, आगे क्या लगा दो 25। तो इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको 2 अंकों के स्क्वायर याद है तो इकाई अंक 5 में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बड़े इजीली आप स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूल क्या है हमारे पास। 5 से पहले जो भी नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर, 97 का स्क्वायर प्लस में 97। नेक्स्ट देखते हैं 655 का स्क्वायर। ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो रूल क्या कहता है 5 से पहले क्या आ रहा है 65, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 65 का स्क्वायर। जब मैं 65 का स्क्वायर कर रहा था इकाई अंक क्या आ गया वापस 5, तो 5 क्या कहता है 5 से पहले क्या आ रहा है 6 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर चेन बन गई 5 की। मतलब इस 5 ने कहा 65 का स्क्वायर प्लस 65। जब मैं 65 का स्क्वायर कर रहा था फिर 5 आया, इस 5 ने क्या कहा 6 का स्क्वायर। तो देखो अब रूल यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले अंदर वाले 5 की बात करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 6 का स्क्वायर 36, ध्यान से सीखना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42, आगे क्या लगा दो 25। ये हमारे पास स्क्वायर आ गया 65 का, ठीक है। अब अगले 5 की बारी। ये 5 क्या कहेगा 65 का स्क्वायर जो हमने कर दिया, फिर क्या कहेगा प्लस 65 0, 6 और 2 8 और 1 9, 2 4, और आगे क्या लिख दो 25। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो लास्ट 5 था तो कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। तो रूल क्या कहता है सबसे पहले बाहर वाले 5 ने कहा 65 का स्क्वायर, और जैसे मैंने बोला 65 का स्क्वायर इकाई अंक 5 था, फिर उस 5 ने क्या कहा 6 का स्क्वायर। तो रूल क्या है 6 का स्क्वायर प्लस 6 42, आगे लगा दो 25, ये 65 का हो गया। फिर 5 ने क्या कहा 65 का स्क्वायर प्लस 65, तो 65 के स्क्वायर में 65 जोड़ दिया और आगे क्या लगा दिया 25, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो रूल ये कहता है पहले सबका अलग अलग स्क्वायर करो। 3 अंक है तीनों का, 6 का 36, 5 का 25, 5 का 25, ये हो गया। ये रूल है हमारा। तो सबसे पहला रूल है कि सबका अलग अलग स्क्वायर करो, ठीक है। 6 का 36, 5 का 25, अगले 5 का 25, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से ऐड करना शुरू करना है, इस तरफ से सबसे पहले 6 जोड़ना है। सबसे पहले क्या जोड़ना है 6, वो हमेशा पहले 25 से, ये जो 25 आया है बीच में सबसे पहले बार, उससे जस्ट पहले जोड़ना है, मतलब कि 36 में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 6, ये आ गया।
फिर उसके बाद जोड़ना है 6 के बाद जोड़ना है 65। 6 के बाद क्या जोड़ना है 65। अब आगे जो भी नंबर जोड़ना है, ध्यान से सुनना, अब जो भी नंबर जोड़ना है वो 25 से ही शुरू करना है। तो मुझे 65 जोड़ना है, तो आगे 25 आ रहा है, यहीं से शुरू करना है 65, ये आ गया। अब जब लास्ट वाला 5 आ जाए उसके बाद रुक जाना है। अब इन्हें ऐड कर दो, 25, 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 1 9, 12, 3 और 1 4, ये आपका स्क्वायर हो गया 42, 90, 25। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा है तो इजीली समझ आएगा। देखो 7555। अब देखो कैसे स्क्वायर करना है। तो पहले ये वाला जो 5 है इकाई अंक पे, ये क्या कहेगा 755 का स्क्वायर। फिर 755 क्या कहेगा, ये वाला 5 75 का स्क्वायर। फिर 75 क्या कहेगा, ये 5 क्या कहेगा 7 का स्क्वायर। मतलब मुझे अंदर वाले 5 से शुरू करना है, इस 5 से। तो ये क्या कहेगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, आगे क्या लगा दो 25, ये 75 का स्क्वायर आ गया। अब अगला 5 क्या कहेगा, 75 का स्क्वायर आ चुका है प्लस 75, 0, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 1 7 5, आगे क्या लगा दो 25, ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ गया 755 का। अब लास्ट वाला 5 क्या कहेगा 755 का स्क्वायर प्लस 755, जोड़ दो 0, 7 और 1 8, फिर 7 0 7 5, लास्ट में क्या लगा दो 25। तो ये हमारा सोल्व हो गया। ये था आपको बेसिक से जो अभी सिखाया था। अब इसका शॉर्ट मेथड देखो। ठीक है, शॉर्ट मेथड में क्या करना है, सबका अलग अलग स्क्वायर। 7 का 49, 3 5 है तो 25 कितनी बार आ गया 3 बार। ठीक है, अब ध्यान से देखना कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 75, फिर क्या आएगा 755। ठीक है, लास्ट वाले 5 पे रुक जाना है, 7 75 755। तो 7 कहाँ से शुरू करना है 49 से 7। अब जो भी जोड़ना है वो 25 से शुरू करना है। पहले 75 आएगा 5 7, अब आएगा 755, शुरू 25 से करना है। अब मुझे लिखना है 755, तो सबसे पहले 5 5, अब जगह नहीं है तो 7 नीचे आ जाएगा बस। अगर जगह नहीं है तो 7 क्या आ जाएगा नीचे, है तो लिखो, नहीं है तो नीचे लिखो, पर शुरू 25 ही करना, ये फिक्स है। ठीक है, ये हो गया। अब इसे ऐड कर दो, 5 2 5 और 5 10, 7 और 1 8, उसके बाद 5 और 5 10 और 7 17, कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10, कैरी 1 16 और 1 17, कैरी 1 4 और 1 5। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से आप 7555 का भी स्क्वायर एग्ज़ाम में 15 से 20 सेकंड में कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन है। कलर के एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन में ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आप 5 का स्क्वायर कर सकते हो। अगर आपको कहीं डाउट आए, वीडियो को रिपीट करो 2 बार 3 बार 4 बार, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो मैंने आपको बताया, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। तो ये था हमारा इकाई अंक 5। तो हमारे पास 4 मेथड थे स्क्वायर करने के, तो हमने चारों मेथड देख लिए। ये 2 अंक की संख्या का पहला मेथड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो इन 4 मेथड की मदद से हम लगभग 100 तक के स्क्वायर डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। 1 से लेकर 30 तक तो जनरली सबको याद है। 41 to 60 ये हमें 20 स्क्वायर हमने नियर टू 50 वाले से सीख लिए। लास्ट वाली लाइन हमने नियर टू 100 वाले से सीख ली। 5 वाली लाइन हमने यूनिटी 5 से सीख लिए। तो बहुत कम स्क्वायर बचते हैं, और वो आप बड़े इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो उनके। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर। अगर कोई नंबर 3 अंक का आ जाए
उसका स्क्वायर इजीली कैसे किया जाए। ठीक है, अभी हमने किसका देखा था, 2 अंक की संख्या। अब हमारे पास 3 अंक की संख्या का स्क्वायर। तो इसमें पहला लॉजिक है नियर टू डबल जीरो, कि अगर कोई नंबर 2 जीरो के नज़दीक, मतलब 200 के नज़दीक, 300 के नज़दीक, 800 के नज़दीक आ जाए, मतलब 800 से कम या 800 से ज़्यादा, कितना कम कितना ज़्यादा, 10 कम 10 ज़्यादा, तो उसका स्क्वायर हम इजीली कैसे करें। जैसे 203 का स्क्वायर करना है, 203 किसके नज़दीक है, 200 के, डबल जीरो आ गया, ये मीनिंग था इसका। तो अब इसका स्क्वायर हम इजीली कैसे करें, देखो। तो इसका रूल देखो, सबसे पहले 3 का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, 09। 3 का स्क्वायर 09, 2 अंक में लिखना है। फिर 2 तिये 6, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, ये आ गया, ये भी 2 अंक में लिखना है। 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर बीच वाले अंक से कहीं कैरी आती है तो आगे फॉरवर्ड होगी, 2 अंक में लिखना है, तीसरे अंक पे जाके कैरी शुरू होगी। ठीक है, तो अब देखो आगे, 7 का स्क्वायर 49, 2 अंक में लिखना है। फिर 7 चौका 28, 28 का दुगना 56, 4 का स्क्वायर 16, ये आपका स्क्वायर हो गया, अगर नंबर किसके नज़दीक है, डबल जीरो के। आगे देखते हैं, 706, 6 का स्क्वायर 36, 7 6 42, 42 दूना 84, 7 का स्क्वायर 49, ये आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 809, 9 का स्क्वायर 81, 8 9 72, 72 दूना 144, तो लिखने 2 ही अंक है, 44, एक किस में चला गया, कैरी में। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 1 65, तो आपका आंसर आ गया 65, 44 और 81। ठीक है, इस तरह से हम काफ़ी जल्दी स्क्वायर कर सकते हैं। ये जो चारों क्वेश्चन हमने देखे हैं, ये डबल जीरो से क्या थे, ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं कम वाले। तो 197 का स्क्वायर करना है, 197 किसके नज़दीक है, 200 के। 200 से कितना कम है, 3 कम है, तो आप क्या लिखो, सिर्फ ये लिखो 2 और -3। रूल पहले वाले लगाना है, पहले वाला ज़्यादा था तो डायरेक्ट आ गया, अब वाला कम है तो माइनस आएगा। कैसे आएगा वो देखो, बिल्कुल सेम। 3 का स्क्वायर 09, -3 का स्क्वायर करो प्लस में आएगा, 2 तिये 6, 3 माइनस का तो माइनस का 6 आएगा, डबल करो माइनस का 12, तो क्या आएगा, माइनस का 12। माइनस का 12 कैसे लिखोगे, पहले 2 जीरो फिर 12। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, अब इसे घटा दो, बस ये चेंज है, 0 9 8 8 3, 388 09। ठीक है, अब देखो 294 किसके नज़दीक है, 300 के, तो क्या लिखोगे, 300, 300 से कितना कम है, -6। अब रूल लगाओ, 6 का स्क्वायर 36, 6 तिये 18, 18 दूना 36, पहले 2 जीरो फिर 36, जीरो 2 ही लगानी है हमेशा। 3 का स्क्वायर 9, अब माइनस कर दो, 6 3, 10 में से 6 घटाए 4, 9 में से 3 घटाए 6, फिर 8, ये आपका स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 496 किसके नज़दीक है, 500 के, कितना कम है, 4 कम है, तो -4, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर डबल जीरो लगा दो, डायरेक्ट ही लगा दो, 5 चौका 20, 20 दूना 40, ये आ गया। 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो, 6 1 0 6 4 2। ठीक है, अब देखो 792 किसके नज़दीक है, 800 के। 800 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64, डबल जीरो, 8 का 8 से 64, 64 दूना 128, तो सिंपल 128 लिख दो, ये आ गया।
ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर 64, 0 2 ही लगानी है, ध्यान रखना। अब माइनस कर दो, 4 6, 10 में से 8 घटाए 2, 9 में से 2 घटाए 7, फिर 3 में से 1 घटाया 2, ये आ गया 6। तो ये आपका आंसर आ गया 62, 72 और 64। तो इस तरह से अगर कोई नंबर 3 अंक का आ जाए और वो डबल जीरो के नज़दीक आ जाए, उसका स्क्वायर हम काफ़ी इजीली कर सकते हैं। एक तो होगा 300 से ज़्यादा 300 से कम, 500 से ज़्यादा 500 से कम। कम वाले में 2 जीरो लगा के माइनस करना है, ज़्यादा वाले में 2 जीरो लगा के प्लस करना था। और जीरो में प्लस करने का मतलब डायरेक्टली लिखो, जीरो लिख के हम अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। वहाँ करना कुछ नहीं था, डबल जीरो लिख के प्लस करना था। और जीरो में प्लस करो चाहे मत करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस करने के लिए तो करना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लिखा। प्लस वाले में हमने क्या लिख लिया था, डायरेक्टली। तो ये था 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर का फर्स्ट मेथड। अब दूसरा आएगा इसका बेसिक। अब इसका आएगा बेसिक मेथड। तो बेसिक स्क्वायर कैसे किया जाए, क्योंकि ये डबल जीरो के नज़दीक तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर इजीली कैसे किया जाए वो देखो। तो इसके कुछ एक स्टेप्स आएंगे, वो ध्यान से देखना सुनना। तो सबसे पहले 253 में सबका अलग अलग स्क्वायर करो, ठीक है। और 2 अंक में लिखना है। 3 का स्क्वायर 0,9, 5 का 25, 2 का 4, 0,4 लिखो चाहे 4 लिखो, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट 3 के लिए 0,9 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। तो दोबारा देखते हैं। पहला स्टेप है सबका अलग अलग स्क्वायर। 3 का 0,9, 5 का 25, 2 का 4। फिर इस तरफ से शुरू करना है। 3 का 5 से गुना, स्क्वायर में हम यही करते आ रहे हैं। 3 का 5 से गुना 15, डबल तो करना है 30। 3 का 5 से गुना करो 15, डबल करोगे तो 30। एक अंक छोड़ दो, 9 छोड़ दिया, यहाँ आ गया 30। अब इसका रीज़न क्या था एक अंक छोड़ने का। जब मैं 53 में 5 का 3 से गुना कर रहा था, 5 का मतलब क्या था 50 और 3, जब मैं इसका गुना कर रहा था एक्चुअल में एक जीरो भी आ रही थी। तो वो जीरो लगाने की बजाय मैंने आपको क्या कह दिया, एक अंक छोड़ दो, ठीक है। 50 बोलने से बढ़िया 5 बोलना ज़्यादा बेटर था, और एक जीरो छोड़नी थी, ठीक है। ऐसे ही अब इस 3 का गुना किससे करना है, 2 से। 2 तिया 6, डबल करो 12। अब कितने अंक छोड़ने हैं, 2 अंक, 1 2 12। एक नीचे भी लिख सकते हो, एक ऊपर भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ऊपर लिखोगे तो जोड़ने में विजिबिलिटी थोड़ी सी ईजी रहेगी, नीचे लिखोगे तो थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए देखने में कई बार, ठीक है। उसके बाद 3 कंप्लीट हो गया, 5 की बारी। 5 दूनी 10, डबल करो 20। कितने अंक छोड़ने हैं, 3 अंक, 20 लिखना है, 1 2 3। तो 0 ऊपर आ गया 2, नीचे लिखो चाहे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जोड़ दो 9 0 8 3 8 और 2 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 6, 2 और 1 3 और 1 4 आ गया था। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब हमने अंक कैसे छोड़े थे वो दोबारा देख लो। 253 में 250 3, पहले मैंने इन दोनों का गुना किया, एक जीरो आ रही थी। फिर मैंने इसका गुना इससे किया, 2 जीरो आ रही थी। जब मैंने इन दोनों का गुना किया, 2 जीरो और 1 जीरो, कितने जीरो, 3 जीरो। 3 जीरो लगा लो या 3 अंक छोड़ लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 467 का स्क्वायर। पहला स्टेप सबका अलग अलग स्क्वायर। 4 का 16, 6 का 36, 7 का 49। तो सबसे पहले 7 का गुना किससे, 6 से। राइट साइड से शुरू करना है। 7 6 42, डबल 84, एक अंक छोड़ना है, ये आ गया। 7 चौका 28, डबल 56, 2 अंक छोड़ने हैं, 1 2 6 5 नीचे लिखो चाहे ऊपर, मेरे अकॉर्डिंग ऊपर लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब 6 का 4 से, 6 चौका 24, 24 दूना 48, 3 अंक, 1 2 3,
ये 8, ये 4। अब जोड़ दो, 9, 4 और 4 8, 8 6 और 8 14 और 6 20, कैरी 2, 5 और 3 8, 8 और 8 16 और 2 18, कैरी 1, 6 और 4 10 और 1 11, कैरी 1, 1 और 1 2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। इसे कहते हैं बेसिक। इससे आप किसी भी 3 अंक के नंबर का स्क्वायर बड़ी इजीली कर सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप है सबका अलग अलग स्क्वायर। दूसरा 3 बार मल्टीप्लिकेशन करके डबल करना है। पहली बार 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, और छोड़ने कैसे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं 756। ठीक है, सबका अलग अलग स्क्वायर। 49, 25, 36। ठीक है, अब 6 का गुना किससे, 5 से, 30, डबल करने पे कितना आया, 60, 1 अंक छोड़ दो। 6 का 7 से 7 6 42, डबल 84, 2 अंक छोड़ दिए। ये आ गया, देखो 2 अंक छोड़ दिए। उसके बाद 7 का 5 से 35, 35 दूना 70, 3 अंक छोड़ दो, तो यहाँ तक छोड़ दिया, तो ये 0 और ये 7। अब ऐड कर दो, 6 3 6 4 10 और 5 15, कैरी 1, 8 2 10 और 1 11, कैरी 1, 7 9 16 और 1 17, कैरी 1, 4 और 1 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर बड़ी इजीली कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन यूजिंग स्क्वायर। ये हम अगली क्लास में शुरू करेंगे अपना। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी डाउट आए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप करके बता सकते हो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।